आजकल बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे विज्ञापन निकलते हैं, वैकेंसीज निकलती हैं स्टेनोग्राफर्स की, पीएस की, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स की, तो लोग शॉर्ट हैंड सीखने के लिए भागते हैं बिना यह जाने कि शॉर्ट हैंड क्या चीज़ है। इसलिए इसकी संपूर्ण जानकारी हमारी वेबसाइट shorthandhouse.com पर दी गई है। कृपया उसको ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ये सोचें कि आपने आशुलिपिक बनना है, रिपोर्टर बनना है, संसदीय रिपोर्टर बनना है, तो आप उसके लिए कदम उठाएं और सोच समझकर इसका हल सोचें। इसमें क्या करना चाहिए, पहले हम बता दें कि आशुलिपि है क्या। आशुलिपि का मतलब शॉर्ट हैंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। शॉर्ट हैंड का मतलब है ऐसी लिपि जो वक्ता के भाषण को जल्दी से जल्दी लिखी जा सके। वक्ता के भाषणों को संसद के रिपोर्टिंग में सब जगह स्पीचेस को पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स और स्टेनोग्राफर्स ही लिखते हैं। कोर्टों के जजमेंट्स जितने हैं वो सब स्टेनोग्राफर्स के द्वारा ही लिखे जाते हैं। इनके बिना ये काम करना संभव नहीं होता। इसलिए इसको पढ़ने के लिए आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम सोचें कि क्या इसमें पद उपलब्ध हैं। ये ऐसी आशुलिपि ऐसी कला है जिसके द्वारा एक ही चीज़ सीखने के बाद आपको अनेक प्रकार के मल्टीपल चॉइसेस हैं सरकारी नौकरियों के। इसमें सबसे जूनियर श्रेणी है स्टेनोग्राफर डी ग्रेड, फिर उसके बाद सी ग्रेड जो असिस्टेंट के बराबर होता है, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा पुलिस सब इंस्पेक्टर, CIS में, CRPF में, दिल्ली पुलिस में, हर जगह इनके पद तैनात रहते हैं, BSF में। उसके बाद आपका इंस्ट्रक्टर शॉर्ट हैंड टाइप राइटिंग, उसके बाद वोकेशनल टीचर्स उसके द्वारा लगते हैं। कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस में स्टेनोग्राफी के आपके लेक्चरर्स होते हैं। DGET के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, RBTI हैं, पॉलिटेक्निक में, वहाँ लेक्चरर्स और ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं। इसके अलावा आप अगर स्पीड अच्छी बढ़ा सकते हैं तो असेंबली में आपके जितनी भी हमारी स्टेट असेंबलीज हैं और पार्लियामेंट में, यहाँ पर असेंबली और पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स होते हैं। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स का पद क्लास 1 श्रेणी का गजट राजपत्रित अधिकारी गजटेड पोस्ट होती है, जिससे जो हमें सीधी भर्ती से मिल सकती है। यानी स्टेनोग्राफी सीखने के बाद लोएस्ट पद, छोटे से छोटे पद से लेके क्लास 1 पद तक आप सीधे पोस्ट तक आप IAS ऑफिसर की तरह सीधे संसद भवन में जा सकते हैं बिना किसी अनुभव के। शर्त यह है कि आपकी परीक्षा उसमें ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और मिनिमम स्पीड आपकी 160 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए हम आपको सरलतम उपाय बताते हैं। दीर्घकालीन शोध और परीक्षण के बाद जो पुस्तक सीरीज प्रकाशित हुई है, इसका नाम है विशिष्ट आशुलिपि स्वयं शिक्षक। इसी का अंग्रेजी में सिंपल शॉर्ट हैंड, सेल्फ लर्नर, दोनों सीरीज में पर्याप्त साहित्य है। पूरा जिस स्पीड तक आप जाना चाहते हैं वहाँ तक आपकी मंजिल आपने तय करनी कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, उसके लिए पूरा साहित्य उपलब्ध है। सारी ऑडियो CDs आपके उपलब्ध है, पूरा मार्गदर्शन उपलब्ध है। अभी तक दुर्भाग्य से आशुलिपि विषय ऐसा रहा है कि इसमें कोई मार्गदर्शक नहीं हुआ है। 150 वर्ष पुरानी अंग्रेजी आशुलिपि हम पिटमैन शॉर्ट हैंड पढ़ते आ रहे हैं। इसका पूरा हमने मूल्यांकन करके भाषा वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद इसमें जो जो कमियां हैं उनको पूरी तरह सुधार करके एक नियमबद्ध पुस्तक बना दी गई है, जो अंग्रेजी हिंदी दोनों के लिए, द्विभाषी चलन के लिए बहुत आवश्यक है और सरल है। दोनों पुस्तकों की एक ही चैप्टर स्कीम है, एक ही नियम है और सिर्फ आपको भाषा के अनुसार उसके शब्दाक्षर ये अलग अलग पढ़ने होते हैं। इसलिए ये कोशिश चयन करना जरूरी है कि जो भी आप पुस्तक लें पढ़ने के लिए उसमें पूरा साहित्य होना जरूरी है। दूसरा ये जरूरी है कि वह पुस्तक किसने लिखी है, उसका अपना कितनी कुशलता थी। विश्व कीर्तिमान स्थापित 250 शब्द प्रति मिनट का लेखक ने किया था। उसके बाद फिर लोकसभा के रिपोर्टर है, उन्होंने 260 शब्द प्रति मिनट का इसका रिकॉर्ड किया, जो अभी तक का उच्चतम रिकॉर्ड है। और इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि ये सरलतम वैज्ञानिक लिपि है, जिसके आधार पर आप 3 महीने से लेकर 6 महीने तक और 1 वर्ष तक आप अधिकतम गति से इसको प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो परिणाम हमने देखे हैं
प्रशिक्षण के परिणाम देखें, 3.5 महीने में यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद और 3 महीने के कोर्स के अंतराल में एसएससी की परीक्षा पास करने के बाद हमारे स्टूडेंट आज जॉइंट सेक्रेटरी, राज्यसभा लोकसभा में जॉइंट सेक्रेटरी तक के पदों तक पहुंच गए। अनेक सारे लोग उसमें जॉइंट डायरेक्टर हैं और पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स हैं। इसीलिए इसमें निश्चिंत रहिए कि इस पद्धति को पढ़ने के बाद आप किसी प्रकार से पीछे नहीं रहेंगे, सबसे आगे आपका नंबर आएगा। और ये क्योंकि स्वयं शिक्षक है, स्वयं पाठी है, किसी भी प्रकार की इसकी पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ आपका प्रतिबद्धता होनी चाहिए। अगर आप में प्रतिबद्धता है तो आप इस काम को सरलता से कर सकते हैं। जो भी आपको मार्गदर्शन चाहिए आप टेलीफोन से सीधे लेखक से संपर्क कर सकते हैं। इसका वेबसाइट में भी दे रखा है, डिटेल पुस्तकों में भी दे रखा है। किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है, सबसे सस्ता साधन है, सबसे न्यूनतम समय में सबसे उच्चतम नौकरी प्राप्त करने का ये आपका प्रोफेशन है या व्यवसाय जिसको हम कह सकते हैं। अब इसमें क्या करना चाहिए, ये 3 चीजें आप विशेष रूप से रखिए। आपको यदि प्रशिक्षक पढ़ाने वाला कुशल नहीं मिलता तो आप इसको स्वयं शिक्षक के रूप में खुद ही पढ़ें। जो कठिनाई हो, जैसे मैंने बताया, वो आप सीधे लेखक से पूछ सकते हैं और इस पुस्तक में जो निर्देश दिए हैं उनका पूरी तरह से पालन करें। शॉर्ट हैंड की कॉपी का ही उपयोग करें। प्रायः मैंने स्टूडेंट्स को देखा है रजिस्टर पर लिखते हैं, जो कि ये कदापि अच्छा नहीं है। शॉर्ट हैंड की कॉपी का निर्माण किया गया है हाथ की रेंज के अनुसार, और उसमें पन्ने पलटना भी उतनी ही बड़ी एक्सरसाइज है जितना कि हमने शॉर्ट हैंड लिखना। इसलिए पन्ने पलटना, और इंग्लिश में हमने इसका वर्कबुक पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया है, जो 150 साल में कभी किसी ने नहीं सोचा। वर्कबुक के माध्यम से आप अपने आप सीख लेंगे कि आउटलाइन कैसे बनानी है, कितने साइज की होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन स्ट्रोक्स की क्या है। तो ये काम बहुत सरलता से किया जा सकता है और इसके अनेकों उदाहरण हैं। 2 महीने के पीरियड में एक लड़की अभी 100 की स्पीड पर लिखना आरंभ कर दिया, खुद ही स्वयं शिक्षक है। दिल्ली में हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम जो भी बच्चे आते हैं हम कहते हैं रोज रोज इतनी यात्रा करने के बाद इतनी फीस देने का कोई कारण नहीं बनता। आप हफ्ते में भी 1 क्लास ले लो तो भी आपका सारा काम पूरा हो जाता है। पूरे अभ्यास को पढ़ो, 2-3 चैप्टर कर लो, 4 चैप्टर में आपको जो डिफिकल्टी हो उसके लिए आप लेखक से सीधे संपर्क कर सकते हैं। अब एक प्रशिक्षक का पहला गुण यह है कि वो जो कुछ उसमें उसके व्यवसाय में प्रगति हुई है उसके बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जिज्ञासु अगर प्रशिक्षक स्वयं नहीं है, प्रशिक्षक स्वयं पढ़ना नहीं चाहता तो वो दूसरे को क्या सिखा सकता है। इसलिए वो प्रेरणा का स्रोत उसको बनना चाहिए, जो कि आजकल नहीं हो रहा है। एक परंपरा चली आ रही है, जिस हम परंपरा को ढोते हुए चाहे ITI ले लो, पॉलिटेक्निक ले लो, चाहे कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट ले लो, 2 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स, 2 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स, तीनों का एक ही परिणाम है, सफलता कहीं भी नहीं मिलती। उसमें से 1 या 2% विद्यार्थी निकलते हैं जो स्वयं अपने प्रयासों के द्वारा इस काम को कर पाते हैं। इसलिए नौकरियां पर्याप्त मात्रा में है, मिनिमम क्वालिफाइंग रेंज है, कंपटीशन कोई नहीं है। मास्टर्स डिग्री करने के बाद को आपको एक LDC की नौकरी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि स्टेनोग्राफर के उच्चतम पद भी आपको बड़े सरलता से मिल जाते हैं, बशर्ते आप सही प्रशिक्षण विधि अपनाएं और सही चीज को पढ़ें। तो इसलिए ये भाषा विज्ञान पर आधारित है, इसलिए उसी स्ट्रोक से अंग्रेजी और हिंदी के समान रूप से पढ़ाई जाने वाली पुस्तक को आप अपनाएंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी और आप बहुत जल्दी इसमें अपनी नौकरी अर्जित कर सकेंगे। यही हमारा निर्देश है। जो कुछ भी जानकारी अन्यथा आपको चाहिए आप लेखक से संपर्क करके ले सकते हैं।